दोस्तों 2 जुलाई 2024 योगिनी एकादशी के दिन तुलसी पौधे के नीचे बांध देना। यह गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार साल में कुल 12 एकादशी तिथि पड़ती है। इनमें से एक है योगिनी एकादशी, जो इस साल 2 जुलाई मंगलवार के दिन पड़ रही है। योगिनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन घर में सत्यनारायण कथा करवाता है, उसे जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता और साथ ही उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। योगिनी एकादशी के दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। और अगर आपने प्राचीन काल के समय से चले आ रहे हैं, उस उपाय को कर लिया जिसमें आपको सिर्फ तुलसी पौधे के नीचे वह चीज बांधनी है जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में वेद पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, समस्याएं, दुर्भाग्य और हर प्रकार की दिक्कत से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। धन संबंधित हर परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और मान के चलिए आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की धन संबंधित परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन भगवान सत्यनारायण जी की पूजा करना और उनके लिए व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस दिन अगर आप तुलसी पूजन करेंगे या तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांध देंगे जिसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो न केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि एक साथ आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा और वरदान प्राप्त होगा। तो अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, दरिद्रता आपके पीछे पड़ी हुई है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता रहता है, तो सिर्फ आप योगिनी एकादशी के दिन तुलसी पूजन कीजिए। और वेद पुराणों के अनुसार 2 जुलाई 2024 योगिनी एकादशी के दिन तुलसी पौधे के नीचे वह चीज बांध देते हैं जिसके बारे में वेद पुराणों में लिखा हुआ है, और साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आप चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखेंगे। आप हर बार यह जरूर सोचेंगे कि आखिर तुलसी पूजन करके कैसे आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा और वरदान मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, तुलसी पौधा एक देव पौधा माना जाता है। तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है और तुलसी पौधा माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। तुलसी पौधे की जड़ में ब्रह्मांड की महत्वता 40 शक्तियों का वास होता है। और आपने देखा भी होगा, लगभग हर हिंदू भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा उनके आंगन में जरूर लगा होता है। बहुत से लोग सुबह उठने के बाद तुलसी का दर्शन करते हैं। बहुत से लोग सुबह उठने के बाद नहाते हैं, धोते हैं और तुलसी पौधे को एक लोटा जल देते हैं। वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी पौधे को एक लोटा जल अर्पित करता है, तो इससे उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। तो आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि तुलसी का पौधा कितना ज्यादा पवित्र पौधा होता है। लेकिन तंत्र शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप योगिनी एकादशी के दिन तुलसी पूजन विधि विधान से कर लें और तुलसी पौधे के नीचे सही मुहूर्त पर विधि विधान से वह गुप्त बातें जिसके बारे में पुराण में लिखा हुआ है, तो न केवल आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में हमेशा आपका राहु और केतु आपका साथ देगा और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा आपका राहु केतु
आपका साथ दे तो कमेंट बॉक्स में लिखें माता लक्ष्मी जी की जय। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आपको हम हर उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो सिर्फ अगर आपने 2 जुलाई 2024 योगिनी एकादशी के दिन कर लिया तो मान के चलिए साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा और वरदान मिलेगा और आपको अपने जीवन के हर कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, यह जितने भी उपायों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, हर उपाय को करने की एक मुहूर्त है और हर मुहूर्त हम आपको पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं। इसलिए हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए। उस उपाय को किस मुहूर्त पर करना, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है भाग्य राहु केतु का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति के जीवन का राहु केतु और उसके भाग्य का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य, आपका राहु, आपका केतु पूरे साल आपका साथ दे, भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो यह महा उपाय कर लीजिए। देखिए, हम आपको वीडियो की शुरुआत में भी बता चुके हैं, तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। और 2 जुलाई 2024 योगिनी एकादशी के दिन सिर्फ आपको एक छोटा सा उपाय करना जो आपको बताने जा रहे हैं, और मान के चलिए भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, आपको क्या करना है। आपको 2 जुलाई के सुबह यह उपाय करना है। सुबह उठिए, नहाएं धोएं। नहाने धोने के बाद आपको पीला कपड़ा पहनना है। अब पीला ही कपड़ा क्यों पहनना है? भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत प्रिय है। उनकी पूजा में जब भी पीले रंग का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपने पीले रंग का कपड़ा पहन लिया। आपको अपनी लंबाई के बराबर एक धागा लेना है। मौली धागा भी पीले रंग का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, धागे 2 रंग में आते हैं, एक पीला, एक लाल। आपको अपनी लंबाई के बराबर पीला धागा लेना है। आपको लेना है एक लोटा जल। एक लोटा जल, आपके घर पर जो भी तुलसी का पौधा है उस तुलसी के पौधे पर आपको एक लोटा जल अर्पित करना है। फिर मौली धागे को हाथ में पकड़ करके आपको तुलसी पौधे की 3 परिक्रमा करनी है। 3 परिक्रमा करते वक्त भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करते रहिएगा। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप 3 परिक्रमा करते वक्त लगातार करते रहिएगा। आपने 3 परिक्रमा कर ली, आप तुलसी पौधे के नीचे आपको यही मौली धागा बांध देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने 2 जुलाई 2024 के दिन कर लिया, पूरे साल आपका राहु केतु आपका भाग्य साथ देगा। आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरा उपाय है फिजूल खर्ची से बचने का उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपके जीवन में जो धन आता है वह बेफिजूल खर्च में हो जाता है। आपके पास जो धन आ रहा है वह रुक नहीं रहा है, टिक नहीं रहा है, फिजूल खर्ची में चला जा रहा है। आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद होते हुए चले जा रहे हैं, तो यह साधारण सा उपाय कर लीजिए। और यह उपाय आपको दिन के वक्त करना है। दिन के वक्त आप यह उपाय कर लीजिए और आपके जीवन में जो धन नहीं आ रहा था, धन भी आना शुरू हो जाएगा। धन आने का सारे रास्ते खुल जाएंगे। क्या करना है आपको? देखिए, सुबह के वक्त नहा लीजिए, धो लीजिए, एक लाल कपड़ा लीजिए, लाल कपड़े पर कुछ चीजें रख लीजिए। उसमें आपको रखना है 2 लौंग, 3 कपूर, 1 मुट्ठी धनिया। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, 2 लौंग, 3 कपूर, 1 मुट्ठी धनिया। अब इस लाल कपड़े की पोटली अपने पूजा घर पर बना लीजिए। इस पोटली को उठाइए और जो भी आपके घर का तुलसी का पौधा है वहां पर आपको जाना है। तुलसी पौधे के गमले से छुए और मां लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार कर दीजिए। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। अब इसे उठा करके अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं वहां पर रख दीजिए। यह पोटली आपके जीवन से हर उस दोष को खत्म कर देगी जिस दोष की वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद हो गए थे। आपके जीवन में जो धन आ रहा था
वह रुक नहीं रहा था, टिक नहीं रहा था, बेफिजूल खर्च में चला जा रहा था। यह उपाय करना मत भूलिए। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन का हर दोष हट जाएगा और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा और आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय घर की बरकत का महा उपाय मान लीजिए। आपके घर पर लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है। आपके घर के प्रत्येक सदस्य एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो समझ जाइए आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस घर में भी नकारात्मक शक्तियों का वास होता है उस घर की कभी बरकत नहीं होती है और घर पर कभी माता लक्ष्मी जी वास करने नहीं आती है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर पर वास करने आए, आपके घर की बर हो, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको क्या करना है? 2 जुलाई 2024 की शाम मतलब सूर्यास्त के बाद आपको एक घी का दीपक लेना। सबसे पहले अपने घी के दीपक को आपको तुलसी पौधे के सामने जलाना है और फिर घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के हर कोने में एक घी का दीपक जलाना है। आप ध्यान रखिएगा, तुलसी पौधे वाले घी के दीपक को छोड़ करके घर के मुख्य द्वार के दीपक से लेकर के घर के हर दीपक में आपको एक एक लौंग डाल देना है। इतना सा उपाय अगर आपने 2 जुलाई 2024 की शाम को कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेंगी और माता लक्ष्मी आपके घर पर वास करने आएंगी। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।